बुद्ध नास्तिक थे तो पीपल के पेड़ के नीचे क्यों बैठे? पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान क्यों लगाया और किसका ध्यान लगाया और किसको जपते थे? कोई नास्तिक इसका जवाब देगा? तो मैडम, यह वही वृक्ष है जिसके नीचे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसके बाद वे बुद्ध कहलाए थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति किसी चमत्कार से नहीं, किसी अदृश्य शक्ति से नहीं, किसी दैवीय शक्ति से नहीं, जबकि उन्होंने स्वयं अपने ही शरीर पर रिसर्च किया था, अपने ही शरीर पर उन्होंने काम किया। ध्यान की मुद्रा में बैठकर सर्वप्रथम उन्होंने अपनी आती जाती सांसों के माध्यम से, बिना किसी शब्द, बिना किसी मंत्र उच्चारण के, अपनी आती जाती सांसों पर सारा ध्यान केंद्रित करके अपने मन को काबू में कर लिया। वो आप भी कर सकते हैं, जिसे आनापान कहते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने अंदर उत्पन्न हो रहे संवेदनाओं के बारे में जाना, अपने अंदर उत्पन्न हो रहे अनुभूतियों के बारे में जाना, अपने अंदर उत्पन्न हो रहे परमाणु के बारे में जाना, और जानते जानते शरीर की इतनी गहराई में चले गए कि उन्हें परम सत्य के दर्शन हो गए और उन्होंने दुखों से मुक्ति का मार्ग खोज डाला। उन्होंने 4 आर्यक सत्य बताए, जिसमें पहला सर्वत्र दुख है, दूसरा उन्होंने बताया दुख का कारण लालसा, इच्छा, तृष्णा, और तीसरा उन्होंने बताया कि दुख से मुक्ति का मार्ग मिल सकता है, और चौथा उन्होंने बताया दुखों से मुक्ति के मार्ग का निवारण, जिसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए बताया, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका का पालन करना पड़ेगा। लेकिन जिसके लिए आपको सदाचार और साधना की आवश्यकता पड़ेगी। सपोज़ दैट अगर मैं ये कहूँ कि आपको क्रोध नहीं करना है, अगर कोई आपको गाली दे, कोई मारे, फिर भी उसके प्रति आपके अंदर दया और करुणा की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन नहीं, उसके प्रति आपके मन में हिंसा और क्रोध की भावना उत्पन्न होगी। लेकिन आप जिस दिन विपश्यना करना चालू कर दिए, आपके अंदर से सारे विकार, राग, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, तृष्णा, वासना, सारे विकार निकल जाएंगे। और विपश्यना हर किसी को करनी चाहिए। आज भारत के कोने कोने में इसके विपश्यना सेंटर हैं, जहाँ पे आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी, आपका मज़हब नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको आपका असली धर्म बताया जाएगा कि आपका धर्म क्या है। और जिस दिन विपश्यना करना हर कोई व्यक्ति चालू कर देगा, उस दिन हमारे देश में पूरे विश्व के लोग अगर विपश्यना करना चालू कर दें तो चारों तरफ शांति ही शांति, हर तरफ दया, करुणा और मैत्री की भावना जगेगी। तो आप लोगों को अपने जीवन में एक बार तो विपश्यना करिए, देखिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।